कामकर जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सर्वधर्म समभाव की भावना होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब यह कहा जाता है कि भगवा आतंकवाद की जब बात होती है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहा जाता है, हिंदुस्तान के बाहर जाके हिंदुस्तान के बारे में गलत बातें की जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। और अभी जो मुंबई के अंदर जो बैठक हुई थी, उसमें इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि एक साथ मिलकर कैसे लड़ना है। इस बात पर चर्चा हुई कि हम सबको एक साथ मिलकर कैसे हिंदू धर्म को बदनाम करना है और कैसे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। यह पूरा प्लान बॉम्बे में बैठ के बना है। 26 दलों के साथ 2 दल और जुड़े और 28 दलों की पूरी योजना बनी है कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म को बदनाम करने की तैयारी की गई है। और अब देखना, आज डीएमके का बयान आया है, समाजवादी पार्टी पहले बयान दे चुकी है, कांग्रेस तो लगातार बयान चंद्रशेखर उनके, हाँ बिल्कुल, जल्दी ही बाकी सभी दलों का बयान आता रहेगा। और मैं तो उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं वह कैसे इस गठबंधन के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जनता इन्हें चुनाव में भी सबक सिखाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इन्हें इसका खामियाजा। और क्या मेरे ख्याल से ये भी है क्या कि नॉर्थ से तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ मिला नहीं वहां पर, तो अब दरअसल पूरा फोकस जो है वो साउथ पर हो गया है। प्रेम कुमार जी, क्या यही यहां पर देखें, क्या डीएमके ने बाकी जो सहयोगी दल हैं इस गठबंधन में उनको संकट में डाल दिया है क्या? देखिए हिमानी जी, जब हम स्टालिन के बयान को लेते हैं तो स्टालिन के उन दोनों बयान को लेना चाहिए जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा, और उस हिसाब से उन्होंने कहा कि नरसंहार की बात हमने नहीं की, तो इसको बात प्रमुखता से आनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा सनातन उन्मूलन एक कार्यक्रम में शामिल होकर के उन्होंने ये बात कही, ये लगभग वही है जो कांग्रेस मुक्त भारत था। अगर सनातन उन्मूलन नरसंहार बोलेंगे तो कांग्रेस मुक्त क्या नरसंहार की अपील थी। ये दोनों लगभग एक ही बातें हैं। दूसरी बात, उन्होंने स्पष्टीकरण में ये कहा है कि सनातन सिद्धांत, उस सिद्धांत का हम विरोध कर रहे हैं जो छुआछूत को बढ़ावा देता है। तो इससे कौन यहाँ असहमत हो सकता है? भाई छुआछूत को खत्म करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करने के लिए एक तरफा स्टालिन के बयान पर फला चुप क्यों है, फला क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो चुप क्यों, अरे आपके कहने से बोलेंगे। स्टालिन ने ऐसा क्या बोला कि जो गलत है? स्टालिन ने कहा जो संक्रामक जिस तरीके से मलेरिया डेंगू होता है वैसे अस्पृश्यता भी जो है, ये सिद्धांत जो है ये भी संक्रामक है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं है। अभी दत्ता जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हुआ है। हाँ ठीक है दत्ता जी, ये आपसे मैं ये समझना चाह रही हूं कि क्या हिंदू बहुल देश में जिस तरह से ये एक बार फिर से ये पहिया घुमा है और सनातन को गाली देकर क्या माइनॉरिटीज को बरगलाने की कोशिश हो रही है? क्या हम इस तरीके से देखें या आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो यहां पर प्रेम कुमार जी ने कहा? हिमानी जी, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो राटा राटा मैरी गो राउंड है ऑपोजिशन का, और चुनाव से पहले ये लोग अक्सर करते हैं। चुनाव के अखाड़े के दौरान ये रटा रटा बयानबाजी चलता रहता है और आगे और खतरनाक बयानबाजी होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से जो आपके विपक्ष के जितने हैं। किसी ने पूछा सनातन का मतलब क्या होता है? एक शब्द में बता देता हूं सनातन का मतलब क्या होता है। जिस धर्म का, जिस सोच का कोई अंत नहीं है वो है सनातन। जो शिवम है क्योंकि वो सत्यम है, वो सुंदरम है, इसीलिए है सनातन। सहस्र शास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते, ये है सनातन, ये सच्चाई है सनातन की। 4 दिन पहले मुंबई के अखाड़ा में कलमा पढ़ के आए हैं। ये I.in.D.I.A ये सब के सब कलमा पढ़ के आए हैं 4 दिन पहले, और वही कलमा का हिस्सा निकल रहा है। अब तो चेन्नई से निकला है, कल निकलेगा कलकत्ता से, परसों निकलेगा लखनऊ से, उसके बाद निकलेगा आपका तमाम जगहों से।